तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव, इनको मैंने कोई जिम्मेदारी नहीं दी है, अर्थात वर्तमान में इनको काल ने जिम्मेदारी दे रखी है, ज्योति निरंजन ने जिम्मेदारी दे रखी है संगत को बिगाड़ने की, संगत के दान धर्म का दुरुपयोग करने की, परमात्मा के भक्ति मार्ग को गंदा करने की। गुरुदेव ने तो मना कर दिया कि भाई मैंने तो मेरे दोनों बेटों को कोई जिम्मेदारी नहीं दी है। अब देखो भाई ये लाखों की संगत क्यों इनके पीछे जानवरों की तरह आंखों पे काली पट्टी बांध के दौड़ रही है। इनको मैंने कोई जिम्मेदारी नहीं दी है। भाई और बहनों, फिर आगे परमात्मा हमारी परीक्षा ले रहे हैं, ध्यान रखना, संकेतों को समझना पड़ेगा। यहां तो हम बच गए थोड़ा सा, जहां गुरुदेव ने अपने दोनों बेटों के बारे में कहा कि ये मेरे बिंद के हैं, तो यहां तो हम संभल गए, बच गए। अब आगे फिर से परमात्मा ने बुलाने का प्रयास किया, हमारी हल्की सी और परीक्षा लेने का प्रयास किया, और गुरुदेव ने अपने आप को और अपने कलयुगी छोटे भाई महेंद्र को भगत नंदराम का बिंद का बताया कि मैं और मेरा भाई महेंद्र भगत नंदराम के बिंद के हैं। भगत महेंद्र दास और मैं भगत नंदराम के बिंद के हैं। तो भाई संत रामपाल जी भगत नंदराम जी के बिंद से पैदा नहीं है। हां, ये महेंद्र दो कोडी का प्राणी, आम व्यक्ति, दो कोडी का जीव, ये जरूर भगत नंदराम के बिंद से पैदा हुआ है, लेकिन सतगुरु रामपाल जी किसी के बिंद से पैदा नहीं हुए। ये परमेश्वर है, परम अक्षर ब्रह्म है। हम इनको सतगुरु कहते हैं। ना सतगुरु जननी जने और जाके माना बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है ना वहां तीनों ताप। यानी सतगुरु कौन होगा? पहली बात तो ये, सतगुरु खुद कबीर होगा, क्योंकि सतगुरु की भूमिका खुद कबीर भगवान ही निभा सकता है। और जब सतगुरु धरती पर आएगा अपना ज्ञान प्रचार करने के लिए, तत्वदर्शी संत की भूमिका निभाने के लिए, एक सच्चे और पूर्ण गुरु की भूमिका निभाने के लिए, तो वो किसी मां के गर्भ से जन्म लेके नहीं आएगा। इस दुनिया की कोई भी मां उस परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव सतगुरु रामपाल जी को अपने पेट में रखने में सक्षम नहीं है। अरे सतगुरु के पेट में, सतगुरु के गर्भ में तो पूरी सृष्टि बसी हुई है, भला इनको कौन अपने गर्भ में रख लेगा? और भाई और बहनों, हम नित्य नियम में रोजाना पढ़ते हैं सुबह सुबह वाणी संख्या 23 और 24 अपने गुरुदेव भगवान की महिमा में, भक्ति बोध पुस्तक हाथ में लेके। और हम क्या महिमा करते हैं अपने गुरु जी की। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, तेज पुंज के अंग, झिलमिल नूर जहूर है, नर रूप श्वेत रंग। हम रोज अपने गुरुदेव की महिमा करते हैं कि इस कलयुग की बिजली पीढ़ी में हमारा परम सौभाग्य जो हमें ऐसे सतगुरुदेव भगवान मिले हैं जिनके तेज पुंज के अंग हैं, बॉडी ऑफ पार्ट तेज पुंज के, और झिलमिल नूर जहूर है। इस परमेश्वर की सतलोक में बहुत ज्यादा शोभा है, झिलमिल हो रही है, झिलमिल नूर जहूर है, नर रूप श्वेत रंग। और अगली लाइन में क्या पढ़ते हैं? गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, तेज पुंज की लोय, लोय यानी शरीर, बॉडी, कि जिस सतगुरु को हमने वर्तमान में धारण किया है उनका तेज पुंज की शरीर है। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, तेज पुंज की लोय, और तन मन अर्पूं शीस पर होनी होय सु होय, कि ऐसे महान नूरी शरीर वाले सतगुरु के ऊपर मैं अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित करता हूं। और इस भक्ति मार्ग में सफल होने के लिए, इनकी मर्यादा निभाने के लिए मैं हर प्रकार का संघर्ष करूंगा, चाहे कुछ भी सहन क्यों ना करना पड़े, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। अरे रोजाना हम अपने गुरुदेव भगवान की इन शब्दों के साथ महिमा कर रहे हैं कि हमारे गुरुदेव का शरीर नहीं है, हमारे गुरुदेव के बॉडी के पार्ट हाड़ मांस चाम के नहीं है, इनका शरीर तेज पुंज का है। अब कोई यहां पर अगर ये कहे कि भाई ये वाणी तो गरीबदास जी की है, और गरीबदास जी ने तो अपने सतगुरु के लिए, जो उनको जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे, सतलोक से आए थे कबीर जी, वो तो उन्होंने उस जिंदा महात्मा कबीर जी के लिए कहा कि उनका शरीर है तेजपुंज का। अरे तो नालायको, फिर हम अपने गुरु जी की महिमा क्यों कर रहे हैं? अरे यदि हम रोजाना वो भक्ति बोध हाथ में लेके अगर गरीबदास जी के गुरु की महिमा कर रहे हैं, तो फिर धिक्कार है फिर हमारा नित्य नियम करना। हम किसी और के गुरु की महिमा क्यों करेंगे? हम तो अपने गुरु की महिमा करेंगे ना। वाणी भले गरीबदास जी की है, लेकिन महिमा हम किसकी गा रहे हैं? अपने गुरु जी की। और गरीबदास जी ने असुर निकंदन रमणी में यह भी साबित कर दिया
कि मेरा सतगुरु ही आगे चलकर, जो सतगुरु मुझे मिला जिंदा महात्मा के रूप में, छुड़ानी के खेतों में सतलोक से आया जिंदा बाबा के रूप में, वही मेरा सतगुरु यानी गरीबदास जी का सतगुरु फिर आगे चलकर पिछली पीढ़ी में दिल्ली मंडल में आएगा। तो दिल्ली मंडल में कौन आए? सतगुरु रामपाल जी आए। और क्या कहा गरीबदास जी ने कि सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी। गरीबदास जी की वाणी है ना असुर निकंदन रमैणी में कि सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी, सूती धुरनी सुम जगाईसी। कौन सतगुरु? जो सतगुरु गरीबदास जी को मिला था। कह रहे हैं वो मेरा सतगुरु आगे चलकर दिल्ली मंडल में जाएगा। सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी, सूती धरनी सुम जगाईसी, कागभूषण छत्र के आगे, गंधर्व कर चलत है रागे। अरे तो वो गरीबदास जी का सतगुरु 8 सितंबर 1951 को यही सतगुरु रामपाल जी भगवान है जो दिल्ली मंडल में आए हैं। तो गरीबदास जी का सतगुरु और वर्तमान में हम पिछली पीढ़ी वाले भक्तों का सतगुरु वो कबीर है। एक ही शक्ति है जो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पे प्रकट है। तो हम अपने गुरु जी की महिमा कर रहे हैं। हम अपने गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी को कहते हैं रोज कि गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल्या, तेज पुंज के अंग, झिलमिल नूर जहूर है, नर रूप श्वेत रंग। और गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल्या, तेज पुंज की लोय, तन मन अर्पू शीस को होनी होय सु होय। और हम जयकारा लगाते हैं ना कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। तो बंदी छोड़ कौन होता है? पूरी सृष्टि में एक ही बंदी छोड़ है, उसका नाम है कबीर। और गुरुदेव ने क्या कहा कि जो पूर्ण गुरु होगा वो बंदी छोड़ ही होगा। तो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी बताइए आधे अधूरे गुरु हैं या फिर पूरे गुरु हैं? आप कहोगे जी पूरे गुरु हैं। तो गुरुदेव ने सत्संग में कह रखा कि पूरा गुरु बंदी छोड़ी होता है और बंदी छोड़ होता है कबीर। तो पूरे गुरु सतगुरु रामपाल जी, हम इनको कहते हैं बंदी छोड़। तो कौन हुए फिर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी? खुद कबीर भगवान। सुनिए तो भाई और बहनों, इस प्रकार परमात्मा भक्तों की परीक्षा लेगा, क्योंकि ये 2014 बरवाला कांड के बाद का समय परीक्षा का है। चाहे वो लेटर के माध्यम से परीक्षा ले या चाहे अन्य कोई घटना को जन्म दे के परीक्षा ले। तो यहां परमात्मा सतगुरु रामपाल जी अपने आप को और अपने छोटे कलयुगी भाई महेंद्र को भगत नंदराम के बिंद से उत्पन्न हुआ बता रहे हैं, जो कि हमारी परीक्षा है। भगत महेंद्र दास और मैं भगत नंदराम के बिंद के हैं। भगत महेंद्र दास मेरे नाद का यानी शिष्य है, यह नाद वाला है। नंदराम के बिंद के हैं। भगत महेंद्र दास मेरे नाद का यानी शिष्य है, यह नाद वाला है। क्योंकि फिर आगे चलकर सन 1994 में महेंद्र ने सतगुरु रामपाल जी से उपदेश ले लिया था। क्योंकि पहले सतगुरु रामपाल जी ने अपने पूरे परिवार को और इस महेंद्र को बहुत समझा बुझाकर, और जो आदरणीय राम देवानंद जी थे जिनको हम अपना दादा गुरु कहते हैं, उनसे नाम दीक्षा दिलवा रखी थी। फिर आगे चलकर जब आदरणीय राम देवानंद जी महाराज जी को इस बात का पता चला कि संत रामपाल जी तो खुद ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं, कबीर देव हैं, तो फिर उन्होंने अपना पीछा छुड़वा लिया कि मैं अधिकारी नहीं हूं, अब परमात्मा खुद धरती पे प्रकट हो चुके हैं। तो सांसारिक दिखावे में आदरणीय राम देवानंद जी संत रामपाल जी के मुंह बोले गुरु बने रहे, और फिर आगे चलकर लोक दिखावे में संत रामपाल जी को नाम दीक्षा देने का, सत्संग करने का गुरु शिष्य परंपरा के तहत जो है आदेश दिया गया। उसके बाद फिर महेंद्र ने और गुरुदेव के पूरे कलयुगी परिवार ने दोबारा से सतगुरु रामपाल जी से उपदेश प्राप्त किया। ये दोनों काल के दूत भी तो किसी के बिंद यानी शरीर के हैं और फिर मेरे नाद के हैं। भगत महेंद्र दास और इनमें क्या अंतर है? देखो भाई और बहनों, परमात्मा संकेत ही करेगा। अब यहां पर परमात्मा संगत की परीक्षा ले रहे हैं। अब ये पॉइंट आ गया संगत की परीक्षा का कि संगत अगर संकेत को समझ जाएगी तो ठीक है। अब यहां परमात्मा सारी बातें तो खुलकर लिखेंगे नहीं अपने परिवार के बारे में, क्योंकि लेटर तो उनके परिवार के माध्यम से ही संगत तक आना है। इसलिए परमात्मा संकेतों में लिखेंगे। क्या कह रहे हैं परमात्मा? ये दोनों काल के दूत यानी पवन और संजय भी तो किसी के बिंद यानी शरीर के हैं और फिर मेरे नाद के हैं, और उसके बाद ये मेरे वचन के शिष्य हैं। फिर गुरुदेव क्या कह रहे हैं? भगत महेंद्र दास और इनमें क्या अंतर है?
कि इस पवन दास में और महेंद्र दास में क्या अंतर है। कोई अंतर नहीं है, दोनों भगत है, संगत के लिए दोनों समान है। कोई ये ना समझना कि महेंद्र तो गुरु जी का भाई है। गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया कि इनमें और महेंद्र दास में क्या अंतर है। कोई अंतर नहीं है। हम दोनों सतगुरु के वचन के शिष्य हैं, नाद के शिष्य हैं। अगर संगत अपनी नादानी से महेंद्र को गुरु जी का भाई समझकर चलती है और अपनी नादानी के चलते यदि आंख बंद करके उसके ऊपर विश्वास करती है तो गुरुदेव मना कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं कि धोखा खा जाओगे। गुरुदेव कह रहे हैं उस पवन दास में और महेंद्र दास में मेरे लिए कोई अंतर नहीं है। भगत महेंद्र दास और इसमें क्या अंतर है। भगत महेंद्र दास के साथ जो कमेटी बनाई है, अब देखना परमात्मा किस प्रकार से संगत को संकेत कर रहे हैं कि कहां ये महेंद्र गड़बड़ी कर रहा है और संगत ने कितना सावधान रहना है। भगत महेंद्र दास के साथ जो कमेटी बनाई है, जो मेरी देख रेख में सब दान प्राप्त कर रहे हैं तथा मेरे आदेश से खर्च कर रहे हैं, वे सब भी नाद के हैं, यानी कमेटी वाले भी सब मेरे नाद के बेटा बेटी हैं। और धन ठीक खर्च हो रहा है, क्योंकि ये तो लिखना पड़ेगा भाई और बहनों, अन्यथा ये नाराज हो जाएंगे। काल का जीव बस इतना ही साथी होता है। परमात्मा कहते हैं काल को जीव कहीं नहीं माने, कोट सुने जो ज्ञाना। चाहे कितना ज्ञान सुना दो, काल का जीव नहीं समझ पाएगा, उस पर कोई असर नहीं होता। जरा सा उसको तीखा बोल दो, जरा सा उसको, तो वो तुरंत नाराज हो जाएगा। इसलिए परमात्मा अपने परिवार वालों को, इन काल के दूतों को पुचकार पुचकार के रखे हुए हैं। तो परमेश्वर कहते हैं काल को दूत कहीं नहीं माने, कोट सुने जो ज्ञाना। और जैसे लाख अग्नि में पिंगले, बिछुड़ते काट समाना। यह हालत होती है काल के जीवों की। जो मेरी देख रेख में सब दान प्राप्त कर रहे हैं तथा मेरे आदेश से खर्च कर रहे हैं, वे सब भी नाद के हैं और धन ठीक खर्च हो रहा है। भगत तथा भगतमती सबसे निवेदन है। अब देखो क्या कह रहे हैं गुरुदेव। भाई और बहनों, परमात्मा अब यहां पर भगत और भगतमती शब्द का यूज करके पूरी संगत को चेता रहे हैं कि ध्यान से मेरे संकेत को समझ लेना। भगत तथा भगतमती सबसे निवेदन है कि आपकी परीक्षा चल रही है। परमात्मा कहते हैं नादानो, 2014 बरवाला कांड के बाद जो मैंने तुम सबको अपने से दूर कर दिया ना, कि 20 साल तक तो तुम्हारे को मैंने ज्ञान समझा के जोड़ा, और अब एकदम से जो मैंने तुम्हारे को अपने से दूर कर दिया है, ये तुम्हारी परीक्षा है कि जो ज्ञान को आधार बनाकर भक्ति करेगा वो मेरा, अन्यथा वो चला जाएगा काल की हद में। तो परमात्मा कह रहे भगत तथा भगतमती सबसे निवेदन है कि आपकी परीक्षा चल रही है। मैं देख रहा हूं कि मेरी मृत्यु के उपरांत मेरे मिशन यानी सत्संग को आप कैसे आगे बढ़ाओगे या मिट्टी में मिलाओगे। परमात्मा संकट का भी झाड़ा ले रहे हैं कि ये जो भी घटनाएं संगत में घटित हो रही है ना वर्तमान में, जो 2 पार्ट बन गए, एक तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट बन गया, दूसरा 7 संगतियां बन गई। अब ये संगत की परीक्षा है कि संगत ने क्या निर्णय लेना है ज्ञान आधार से। मेरे बेटा बेटी, मेरे भाई बंधुओं की पूंछ पकड़ के देखा देखी में चलना है, ये सोचकर कि ये तो गुरु जी के परिवार वाले हैं, ये तो जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, या फिर जो 7 संगत में मेरे बच्चे जो ज्ञान आधार से चल रहे हैं, मेरे मार्ग को आगे बढ़ा रहे हैं, दिन रात 7 संगतियां करते हैं, ज्ञान आधार से चर्चा करते हैं, मर्यादाओं के लिए हर प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं, इन मैनेजमेंट वालों की तरह किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं करते, भक्तों से ज्योति पाठ का पैसा लेके राजनीति में नहीं लगाते। परमात्मा कह रहे हैं कि आप मेरे मिशन को किस प्रकार से चलाओगे, मैं सब देख रहा हूं। भगत तथा भगतमती सबसे निवेदन है कि आपकी परीक्षा चल रही है। मैं देख रहा हूं कि मेरी मृत्यु के उपरांत मेरे मिशन अर्थात सत्संग को आप लोग कैसे आगे बढ़ाओगे या मिट्टी में मिलाओगे।